11। राजगृह। अति रमणीय हरित वसना पर्वत स्थली को पहाड़ी नदी सदा नीरा अर्धचंद्राकार काट रही थी। उसी के बाएं तट पर अवस्थित शैल पर कुशल शिल्पियों ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण किया था। दूर तक इस मनोरम सुंदर नगरी को हरी भरी पर्वत श्रृंखला ने ढांप रखा था। उत्तर और पूर्व की ओर दुर्लंघ पर्वत श्रेणियां थीं, जो दक्षिण की ओर दूर तक फैली थीं। पश्चिम की ओर मीलों तक बड़े बड़े पत्थरों की मोटी अजेय दीवारें बनाई गई थीं। पर्वत का जलवायु स्वास्थ्यकर था और वहाँ स्थान स्थान पर गर्म जल के स्रोत भी थे। बहुत सी पर्वत कंदराओं को काट काट कर गुफाएं बनाई गई थीं, जिन्हें प्रासादों की भांति चित्रित एवं विभूषित किया गया था। नगर की शोभा अलौकिक थी तथा उसका कोट दुर्लंघ था। राजमहालय में पीढ़ियों की संपदा एकत्र थी। नगर के बाहर अनेक बौद्ध विहार बन गए थे। सम्राट बिंबिसार स्वयं तथागत गौतम के उपासक बन चुके थे। सम्राट के अनुरोध से गौतम राजगृह में आ चुके थे। राजगृह के विश्वविद्यालय की भारी प्रतिष्ठा थी। उस समय तक नालंदा के विश्वविद्यालय को भी उतनी प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हुई थी। राजगृह के जगत विख्यात विश्वविद्यालय में दूर दूर के नागरिक उपाध्याय वटु प्रकांड विद्वानों के चरण तल में बैठकर अपनी ज्ञान पिपासा शांत करते थे। वहां सुदूर चीन के लंबी चोटी वाले, पीत मुख और छोटी आंखों वाले मंगोल, तिब्बत भूटान के ठिगने गठीले भावुक तरुण, दीर्घ गौरवर्ण नील नेत्र एवं स्वर्णकेशी पारसिक और यवन तरुण, सिंघल के उज्ज्वल श्याम वर्ण, चमकीली आंखों में प्रतिभा भरे स्वर्णद्वीप, यवद्वीप, ताम्रपर्णी, चंपा, कंबोज और ब्रह्मदेशीय तरुण वटकों के साथ बैठकर अपनी ज्ञान पिपासा मिटाते थे। कपिशा तुषार कूचा के पिंगल पुरुष भी वहां थे। उन दिनों मगध साम्राज्य का केंद्र राजगृह विश्व की तत्कालीन जातियों का संगम हो रहा था। कौशल के अधिपति प्रसेनजित ने मगध सम्राट बिंबिसार को अपनी बहन कौशल देवी ब्याही थी और उसके दहेज में काशी का राज्य दे दिया था। इस समय काशी पर बिंबिसार के अधीन ब्रह्मदत्त शासन करता था। बिंबिसार की दूसरी राजमहिषी विदेह कुमारी कुकीना थी। उसके विषय में प्रसिद्ध था कि वो ब्रह्म विद्या की पारंगत पंडित है। इन दिनों संपूर्ण भारत में 4 राज्य ही प्रमुख थे: मगध, वत्स, कोसल और अवंती। इन चारों राज्यों में परस्पर संघर्ष रहता था। कोसल से संबंध होने पर भी मगध साम्राट की महत्वाकांक्षा ने कौशल और मगध में सदैव संघर्ष रखा। जिस समय की बात हम कर रहे हैं, उस समय मगध सम्राट बिंबिसार ने स्वयं कोसल पर चढ़ाई की थी और उसके महान सेनापति भद्रिकचंड ने चंपा का घेरा डाला हुआ था, जिसे 8 मास बीत चुके थे। चंपा और कौशल के इस अभियान का उद्देश्य ये था कि भारत के पूर्वीय और पश्चिमी वाणिज्य द्वार सर्वतोभावेन मागधों के हाथ में रहें। चंपा उन दिनों संपूर्ण पूर्वी द्वीप समूहों का एकमात्र वाणिज्य मुख था। इसी समय मगधराज की राजधानी राजगृह में प्रसिद्ध मगध अमात्य वर्षकार, जिनकी बुद्धि कौशल की उपमा बृहस्पति और शुक्राचार्य से ही दी जा सकती थी, बैठे शासन चक्र चला रहे थे। आर्यों के बोए वर्ण संकृत्व के विश्व वृक्ष का पहला फल मगध साम्राज्य था, जिसने असुरवंशियों से रक्त संबंध स्थापित करके शीघ्र ही भारत भूमि के आर्य राजवंशों को हतप्रभ कर दिया था। ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने इतर जाति की युवतियों को अपने उपभोग में लेकर उनकी संतानों को अपने कुलगोत्र एवं संपत्ति से च्युत करके उनकी जो नवीन संकर जाति बना दी थी, इसमें 3 प्रधान थी, जिनमें मागध प्रमुख थे। इन्हीं मागधों ने राजगृह की राजधानी बसाई थी। मागध सम्राट जरासंध ने महाभारत काल में अपने दामाद कंस का वध हुआ सुनकर 20 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा पर 18 बार चढ़ाई की थी। इस चढ़ाई में उसकी कमान के नीचे कारुष के राजा दंतवक्र, चेदी के शिशुपाल, कलिंगपति शाल्व, पुंड्र के महाराज पौंड्रवर्धन, कैशिक के क्रवि, संकृति तथा भीष्मक, रुक्मी, वेणुदार, श्रुतस्सु, क्राथ, अंशुमान, अंग,
बंग, कौसल, काशी, दशार्ह और सुहे के राजागण एकत्र हुए थे। विदेहपति, मद्रपति, त्रिगर्त राज, दरद, यवन, भगदत्त, सौवीर का शैव, गंधार का सुबल, पांड, नग्नजित, कश्मीर का गौरनद, हस्तिनापुर का दुर्योधन, बलख का चेकितान तथा प्रतापी काल यवन आदि भरतखंड के कितने ही नरपति उसके अधीन लड़े थे। इनमें भगदत्त और काल यवन महाप्रतापी राजा थे। भगदत्त का हाथी ऐरावत के कुल का था और उसकी सेना में चीन और तातार के असंख्य हूण थे। कलिंगपति शाल्व के पास आकाशचारी विमान था। जरासंध ने उसे दूत बनाकर काल यवन के पास युद्ध में निमंत्रण देने भेजा था। जरासंध के इस दूत का काल यवन ने मंत्रियों सहित आगे आकर सत्कार किया था और जरासंध के विषय में ये शब्द कहे थे कि जिन महाराज जरासंध की कृपा से हम सब राजा भयहीन हैं, उनकी हमारे लिए क्या आज्ञा है। ऐसा ही जरासंध का प्रताप था, जिसके भय से यादवों को लेकर श्री कृष्ण 18 वर्ष तक इधर उधर भटकते फिरे और अंत में ब्रजभूमि त्याग द्वारका में उन्हें शरण लेनी पड़ी। महाभारत से प्रथम भीम ने द्वंद्व में जरासंध को कौशल से मारा। उसके बाद निरंतर इस साम्राज्य पर अनेक संकर वंश के राजा बैठते रहे। हम जिस समय का ये वर्णन कर रहे हैं, उस समय मगध साम्राज्य के अधिपति शिशुनाग वंशी सम्राट का शासन था। सम्राट बिंबिसार की आयु 50 वर्ष की थी। उनका रंग उज्ज्वल गौरवर्ण था। आंखें बड़ी बड़ी और काली थीं, कद लंबा था, व्यक्तित्व प्रभावशाली था, परंतु उनके चित्त में दृढ़ता न थी। स्वभाव कोमल और हठी था, फिर भी वे एक विचारशील और वीर पुरुष थे और उन्होंने अपने साम्राज्य को समृद्ध किया था। इस समय मगध साम्राज्य में 80,000 गांव लगते थे और राजगृह एशिया के प्रसिद्ध 6 महासमृद्ध नगरों में से एक था। ये साम्राज्य विंध्याचल, गंगा, चंपा और सोन नदियों के बीच फैला हुआ था, जो 300 योजन के विस्तृत भूखंड की माप का था। इस साम्राज्य के अंतर्गत 18 करोड़ जनपद था। 12 रहस्यमयी भेंट। एक पहर रात जा चुकी थी। राजगृह के प्रांत सुनसान थे। उन्हीं सूनी और अंधेरी गलियों में एक तरुण अश्वारोही चुपचाप आगे बढ़ता जा रहा था। उसका सारा शरीर काले लबादे से ढका हुआ था। उसके शरीर और वस्त्रों पर गर्द छा रही थी। तरुण का मुख प्रभावशाली था। उसके गौरवपूर्ण मुख पर तेज काली आंखें चमक रही थीं। उसके लबादे के नीचे भारी भारी अस्त्र अनायास ही दीख पड़ते थे। तरुण का अश्व भी सिंधु देश का एक असाधारण अश्व था। अश्व और आरोही दोनों थके हुए थे, परंतु तरुण नगर के पूर्वी भाग की ओर बढ़ता जा रहा था। उधर ही उसे किसी अभीष्ट स्थान पर पहुंचना था। उसी की खोज में वो भटकता इधर उधर देखता चुपचाप उन टेढ़ी तिरछी गलियों को पार कर नगर के बिल्कुल बाहरी भाग पर आ पहुंचा। यहाँ ना तो राजपथ पर लालटेनें थीं, न कोई आदमी ही दीख पड़ता था जिससे वो अपने अभीष्ट स्थान का पता पूछे। एक चौराहे पर वो इसी असमंजस में खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। उसने देखा एक पुराने बड़े भारी मकान के आगे सीढ़ियों पर कोई सो रहा है। तरुण ने उसके निकट जाकर उसे पुकार कर जगाया। जाग कर सामने सशस्त्र योद्धा को देखकर वो पुरुष डर गया। डरकर उसने कहा, दुहाई, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं अति दीन भिक्षुक हूं। आज भीख में कुछ भी नहीं मिला। इससे इस गृहस्थ के द्वार पर थक कर पड़ रहा हूं। आप जानते हैं कि ये कोई अपराध नहीं है। युवक ने हंसकर कहा, नहीं, ये कोई अपराध नहीं है, परंतु तुम यदि आज भूखे ही यहाँ सो रहे हो तो ये वस्तु तुम्हारे काम आ सकती है। आगे बढ़ो और हाथ में लेकर देखो। बूढ़ा कांपता हुआ उठा। तरुण ने उसके हाथ पर जो वस्तु रख दी वो सोने का सिक्का था। उस अंधेरे में भी चमक रहा था। उसे देख और प्रसन्न होकर वृद्ध ने हाथ उठाकर कहा, मैं ब्राह्मण हूं, आपको शत सहस्त्र आशीर्वाद देता हूं। अपराध क्षमा हो। मैंने समझा आप दस्यु हैं, दरिद्र को लूटना चाहते हैं, इसी से। दरिद्र ब्राह्मण की बात काटकर तरुण ने कहा, तो ब्राह्मण, तुम यदि थोड़ा मेरा काम कर दो तो तुम्हें स्वर्ण का ऐसा ही एक और निष्क मिल सकता है जो तुम्हारे बहुत काम आएगा। साधु साधु, मैं समझ गया।
आप अवश्य कहें कि राजकुमार हैं। आपकी जय हो। कहिए क्या करना होगा। तरुण ने कहा, तनिक मेरे साथ चलो और आचार्य शांभव्य काश्यप का मठ किधर है वो मुझे दिखा दो। आचार्य शांभव्य कश्यप का नाम सुनकर बूढ़े ब्राह्मण की घिघी बंध गई। उसने भय और संदेह से तरुण को देखकर कांपते कांपते कहा, किंतु इस समय? कुछ भय नहीं ब्राह्मण, तुम केवल दूर से वो स्थान मुझे दिखा दो। परंतु राजकुमार, आपको इस समय वहां नहीं जाना चाहिए। वहां तो इस समय भूत प्रेत बैतालों का नृत्य भोज हो रहा होगा। तो मालूम होता है तुम ये स्वर्ण निष्क नहीं लेना चाहते। ओह, उसकी मुझे अत्यंत आवश्यकता है भंते। परंतु आप नहीं जानते, आचार्यपाद भूत प्रेत बैतालों के स्वामी हैं। कोई चिंता नहीं ब्राह्मण, तुम वो स्थान दिखा दो और ये निष्क लो। युवक ने निष्क ब्राह्मण की हथेली पर धर दिया। उसे भली भांति टेंट में छिपाकर उसने कहा, तब चलिए, परंतु मैं दूर से वो स्थान दिखा दूंगा। आगे आगे वो ब्राह्मण और पीछे पीछे अश्वारोही उस अंधकार में चलने लगे। बस्ती से अलग वृक्षों के झुरमुट में एक अशुभ सा मकान अंधकार में भूत की भांति दिख रहा था। वृद्ध ब्राह्मण ने कांपते स्वर में कहा, वही है भंते, बस अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। और मैं आपसे भी कहता हूं, इस समय वहां मत जाइए। ब्राह्मण की दृष्टि और वाणी में बहुत भय था, पर तरुण ने उस पर विचार नहीं किया। अश्व को बढ़ाकर वो अंधकार में विलीन हो गया। मठ बहुत बड़ा था। तरुण ने एक बार उसके चारों ओर चक्कर लगाया। मठ में कोई जीवित व्यक्ति है या नहीं इसका पता नहीं लग रहा था। उसका प्रवेश द्वार भी नहीं दिख रहा था। एक बार उसने फिर उस मठ के चारों ओर परिक्रमा दी। इस बार उसे एक कोने में छोटा सा द्वार दिखाई दिया। उसी को खूब जोर से खटखटाकर तरुण ने पुकारना प्रारंभ किया। इस पर कुछ आशा का संचार हुआ। मकान की खिड़की में प्रकाश की झलक दीख पड़ी। किसी ने आकर खिड़की में झांक कर बाहर खड़े अश्वारोही को देखकर कर्कश स्वर में पूछा, कौन है? मैं हूं अतिथि। आचार्यपाद शांभव्य काश्यप से मुझे काम है। कहाँ से आए हो? गांधार से। किसके पास से? तक्षशिला के आचार्य बहुलाश्व के पास से। क्या तुम सोमप्रभ हो? जी हाँ। तब ठीक है। वो सिर भीतर घुस गया। थोड़ी देर में उस व्यक्ति ने आकर द्वार खोल दिया। उसके हाथ में दीपक था। उसी के प्रकाश में तरुण ने उस व्यक्ति का चेहरा देखा। देखकर साहसी होने पर भी वो भय से कांप गया। चेहरे पर मांस का नाम न था, सिर्फ गोल गोल दो आंखें गहरे गढ़ों में स्थिर चमक रही थी। चेहरे पर खिचड़ी दाढ़ी मूछों का अस्त व्यस्त गुलझट था। सिर के बड़े बड़े रूखे बाल उलझे हुए और खड़े थे। गालों की हड्डियां ऊपर को उठी हुई थीं और नाक बीच में धनुष की भांति उभरी हुई थी। वो व्यक्ति असाधारण ऊंचा था। उसका वो हाथ जिसमें वो दिया थामे था, एक कंकाल का हाथ दिख रहा था। उसने थोड़ी देर दीपक उठाकर तरुण को गौर से देखा। फिर उसके पतले सफेद होठों पर मुस्कान आई। उसने यथासाध्य अपनी वाणी को कोमल बनाकर कहा, अश्व को सामने उस गोवाट में बांध दो। वहां एक बालक सो रहा है, उसे जगा दो। वो उसकी सब व्यवस्था कर देगा और तुम भीतर आओ। तरुण घोड़े से उतर पड़ा। उसने उस व्यक्ति के कहे अनुसार अश्व की व्यवस्था करके घर में प्रवेश किया। घर में प्रवेश करते ही वो सिहर उठा। एक विचित्र गंध उसमें भर रही थी। वहां का वातावरण ही अद्भुत था। भीतर एक बड़ा भारी खुला मैदान था जिसमें अंधकार फैला हुआ था। कहीं भी जीवित व्यक्ति का चिन्ह नहीं दिख रहा था। वही दीर्घकाय अस्थि कंकाल सा पुरुष दीपक हाथ में लिए आगे आगे चल रहा था और उसके पीछे पीछे भय और उद्वेग से विमोहित सा वो तरुण जा रहा था। उनके चलने का शब्द उन्हें ही चौंका रहा था। मठ के पश्चिम भाग में कुछ घर बने थे, उन्हीं की ओर वे जा रहे थे। निकट आने पर उसने उच्च स्वर से पुकारा, सुंदरम। एक तरुण बटुक आंख मलता हुआ सामने की कुटीर से निकला। तरुण सुंदर बलिष्ठ और नवयुवक था। उसकी कमर में पीतांबर और गले में स्वच्छ जनेऊ था। सिर पर बड़ी सी चुटिया थी। युवक के हाथ में दीपक देकर दीर्घकाय व्यक्ति ने कहा, इस आयुष्मान की शयन व्यवस्था यज्ञशाला में कर दो। फिर उसने आगंतुक की ओर घूमकर कहा, प्रभात में और बात होगी, अभी मैं बहुत व्यस्त हूं। इतना कह वो तेजी से अंधकार में विलीन हो गया। वटुक ने युवक से कहा, आओ मित्र इधर से।
तरुण चुपचाप वटुक के पीछे पीछे यज्ञशाला में गया। वहां एक मृग चर्म की ओर संकेत करके उसने कहा, ये यथेष्ट होगा मित्र, यथेष्ट होगा। बटुक जल्दी से एक ओर चला गया। थोड़ी देर में एक पात्र दूध से भरा तथा थोड़े मधुगोलक लेकर आया। उन्हें तरुण के सम्मुख रख कर कहा, वहां पात्र में जल है, हाथ मुंह धो लो, वस्त्र उतार डालो और ये थोड़ा आहार कर लो। बलि मांस भी है, इच्छा हो तो लाऊं। नहीं मित्र, यही यथेष्ट है, मैं बलि मांस नहीं खाता। तो मित्र और कुछ चाहिए? कुछ नहीं, धन्यवाद। बटुक चला गया और युवक ने अन्यमनस्क होकर वस्त्र उतारे, शस्त्रों को खूंटी पर टांग दिया, मधुगोलक खाकर दूध पिया और मृग चर्म पर बैठकर चुपचाप अंधकार को देखने लगा। उसे अपने बाल्यकाल की विस्तृत स्मृतियां याद आने लगीं। 8 वर्ष की अवस्था में उसने यहीं से तक्षशिला को एक सार्थवाह के साथ प्रस्थान किया था। तब से अब तक 18 वर्ष निरंतर उसने तक्षशिला के विश्व विश्रुत विद्यालय में विविध शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह अतीत काल की बहुत सी बातों को सोचने लगा। इन 18 वर्षों में उसने केवल शस्त्राभ्यास और अध्ययन ही नहीं किया, पार्शपुर, यवन देश तथा उत्तर कुरु तक की यात्रा भी की। देवासुर संग्राम में सक्रिय भाग लिया। पार्शपुर के शासनुशास से सिंधु नद पर लोहा लिया। इसके बाद लगभग संपूर्ण जम्बूद्वीप की यात्रा कर डाली। अब ये राजगृह का वो पुरातन मठ नामालूम उसे कैसा कुछ अशुभ, तुच्छ और अप्रिय सा लग रहा था। इस दीर्घ काल में आचार्य की तो आकृति ही बदल गई थी। अकस्मात एक अस्पष्ट चीत्कार से वो चौंक उठा, जैसे गहरी वेदना से कोई दबे कंठ से चिल्ला उठा हो। भय और आशंका से वो चंचल हो उठा। उसने खूंटी से खड्ग लिया और चुपचाप दीवार से कान लगाकर सुनने लगा। उस ओर कुछ हो रहा था। ऐसा उसे प्रतीत हुआ कि कहीं कुछ अनैतिक कार्य किया जा रहा है। उसने दीवार टटोल कर देखा। शीघ्र ही एक छोटा सा द्वार उसे दिख गया। यत्न करने से वो खुल गया, परंतु द्वार खुलने पर भी अंधकार के सिवा और कुछ उसे प्रतीत नहीं हुआ। फिर किसी के बोलने का अस्फुट स्वर उसे कुछ और साफ सुनाई पड़ने लगा। उसने साहस करके हाथ में खड्ग लेकर उस द्वार के भीतर अंधकार में कदम बढ़ाया। टटोल कर उसने देखा तो वो एक पतली गलियारी सी मालूम हुई। आगे चलकर वो गलियारी कुछ घूम गई। घूमने पर प्रकाश की एक क्षीण रेखा उसे दीख पड़ी। तरुण और भी साहस करके आगे बढ़ा। सामने नीचे उतरने की सीढ़ियां थीं। तरुण ने देखा वो गर्भगृह का द्वार है। शब्द और प्रकाश दोनों वहीं से आ रहे हैं। वो चुपके से सीढ़ी उतरकर गर्भगृह की ओर अग्रसर हुआ। सामने पुरानी किवाड़ों की दरार से प्रकाश आ रहा था। उसी में से झांक कर जो कुछ उसने देखा, देखकर उसकी हड्डियां कांप उठीं। गर्भगृह अधिक बड़ा न था। उसमें दीपक का धीमा प्रकाश हो रहा था। आचार्य एक व्याघ्र चर्म पर स्थिर बैठे थे। उनके सम्मुख कोई राजपुरुष वीरासन के दूसरे व्याघ्र चर्म पर बैठे थे। इनकी आयु भी 60 के लगभग होगी। इनका शरीर मांसल, कद ठिगना, सिर और दाढ़ी मूछें मुड़ी हुई, बड़ी बड़ी तेजपूर्ण आंखें, दृढ़ संपुटित होठ। उनके पास लंबा नग्न खड्ग रखा था। वे एक बहुत बहुमूल्य कौशेय उत्तरीय पहने थे। उनके पास ही बगल में एक अति सुंदरी बाला अधोमुखी बैठी थी। उसका शरीर लगभग नग्न था। उसकी सुडौल गौर भुजलता अनावृत थीं। काली लटें चांदी के समान श्वेत मस्तक पर लहरा रही थीं। पीठ पर पदतल चुंबी चोटी लटक रही थी। उसका गौर वक्ष अनावृत था। सिर्फ बिल्वस्तान कौशीय पट्टे से बंधे थे। कमर में मणिजटित करधनी थी, जिससे अधोवस्त्र कसा हुआ था। इस सुंदरी के नेत्रों में अद्भुत मद था। कुछ देर उसकी ओर देखने से ही जैसे नशा आ जाता था। विंबा फल जैसे होष्ट इतने सरस और आग्रही प्रतीत हो रहे थे कि उन्हें देखकर मनुष्य का काम अनायास ही जागृत हो जाता था। इस तरुणी की आयु कोई 20 वर्ष की होगी। इस समय वो अति उदास एवं भीत हो रही थी। तरुण ने झांक कर देखा। तरुणी कह रही थी, नहीं पिता, अब नहीं, मैं सहन न कर सकूंगी। आचार्य ने कठोर मुद्रा से उसकी ओर ज्वाला नेत्रों से देखा। सावधान कुंडनी, मुझे क्रुद्ध न कर। उन्होंने हाथ के चमड़े का एक चाबुक हिलाकर रुक्ष हिंस्र भाव से कहा, दंश ले। बाला ने एक बार असहाय दृष्टि से आचार्य की ओर, फिर उस राजपुरुष की ओर देखकर पास रखे हुए पिटक का ढकना उठाया।
एक भीमकाय काला नाग फुफकार मार और फन उठाकर हाथ भर ऊंचा हो गया। राजपुरुष भय से तनिक पीछे हट गए। बाला ने अनायास ही नाग का मुंह पकड़कर कंठ में लपेट लिया। एक बार उसने करुण दृष्टि से आचार्य की ओर देखा और फिर अपने सुंदर लाल अधरों के निकट सर्प का फन ले जाकर अपनी जीभ बाहर निकाली और चुटकी ढीली कर दी। नाग ने फू करके बाला की जीभ पर दंश किया और उलट गया। आचार्य ने संतोष की दृष्टि से राजपुरुष की ओर देखा। बाला ने सर्प को अपने गले से खींचकर दूर फेंक दिया। वो क्रुद्ध दृष्टि से आचार्य की ओर देखती रही। सर्प निस्तेज होकर एक कोने में पड़ा रहा। बाला के मस्तक पर श्वेत बिंदु झलकने लगे। ये देखकर तरुण का सारा शरीर भय से शीतल हो गया। आचार्य ने एक लंबी लौह शलाका से सर्प को अर्धमूर्छित अवस्था में उठाकर पिटक में बंद कर दिया और मद्य पात्र आगे सरकाकर स्नेह के स्वर में कहा, मद्य पी ले कुंडिनी। बाला ने मद्य पात्र मुंह से लगाकर गटागट सारा मद्य पी लिया। राजपुरुष ने अब मुंह खोला। उन्होंने कहा, ठीक है आचार्य, मैं कल प्रातःकाल ही कुंडिनी को चंपा भेजने की व्यवस्था करूंगा, परंतु यदि आप जाते तो। नहीं नहीं, राजकार्य राजपुरुषों का है, मेरा नहीं, आचार्य ने रूखे स्वर से कहा। फिर युवती की ओर लक्ष्य करके कहा, कुंडिनी, तुझे अंगराज दधिवाहन पर अपने प्रयोग करने होंगे पुत्री। कुंडिनी विष की ज्वाला से लहरा रही थी। उसने सर्पणी की भांति होठों पर जीभ का पुचारा फेरते हुए भ्रांत नेत्रों से आचार्य की ओर देखकर कहा, मैं नहीं जाऊंगी पिता, मुझ पर दया करो। आचार्य ने कठोर स्वर में कहा, मूर्ख लड़की, क्या तू राजकाज का विरोध करेगी? तो आप मार डालिए पिता, मैं नहीं जाऊंगी। आचार्य ने फिर चाबुक उठाया। तरुण अब अपने को आपे में नहीं रख सका। खड्ग ऊंचा करके धड़धड़ाता गर्भगृह में घुस गया। उसने कहा, आचार्यपाद, ये घोर अन्याय है, ये मैं नहीं देख सकता। आचार्य और राजपुरुष दोनों ही अवाक रह गए। वे हड़बड़ाकर खड़े हो गए। राजपुरुष ने कहा, तू कौन है रे छिद्रान्वेषी? तूने यदि हमारी बात सुन ली है तो तुझे अभी मरना होगा। उन्होंने ताली बजाई और 4 सशस्त्र योद्धा गर्भगृह में आ उपस्थित हुए। राजपुरुष ने कहा, इसे बंदी करो। युवक ने खड्ग ऊंचा करके कहा, कदापि नहीं। आचार्य ने कड़ी दृष्टि से युवक को ताककर उच्च स्वर से कहा, खड्ग रख दो, आज्ञा देता हूं। एक अतर्कित अनुशासन के वशीभूत होकर युवक ने खड्ग रख दिया। सैनिकों ने उसे बांध दिया। राजपुरुष ने कहा, इसे बाहर ले जाकर तुरंत वध कर दो। आचार्य ने कहा, नहीं, अभी बंद करो। राजपुरुष ने आचार्य की बात रख ली। सैनिक तरुण को ले गए। आचार्य ने राजपुरुष के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर वे चौंक पड़े। उनका चेहरा पत्थर की भांति कठोर हो गया। आचार्य ने मुस्कुराकर कहा, चिंता की कोई बात नहीं, मैं उसे ठीक कर लूंगा। मेरे विचार में कुंडनी के साथ इसी का चंपा जाना ठीक होगा। राजपुरुष विचार में पड़ गए। आचार्य ने कहा, द्विविधा की कोई बात नहीं है, जैसा आपका मत हो, परंतु अभी उसे उसका तथा कुंडनी का परिचय नहीं दिया जाना चाहिए। किंतु आर्या मातंगी से उसे भेंट करनी होगी। क्यों? आवश्यकता है, मैंने आर्या को वचन दिया है। नहीं नहीं आचार्य, ऐसा नहीं हो सकता। आचार्य ने रूखे नेत्रों से राजपुरुष को देखकर कहा, चाहे जो भी हो, मैं निर्मम नीरस वैज्ञानिक हूं, फिर भी आर्या का कष्ट अब नहीं देख सकता। आप राजपुरुष मुझ वैज्ञानिक से भी अधिक कठोर और निर्दय हैं। किंतु आर्या जब तक रहस्य का उद्घाटन नहीं करती, उन पर बल प्रयोग का आपका अधिकार नहीं है। किंतु सम्राट की आज्ञा, अब मैं उनकी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैं सम्राट से समझ लूंगा। आप जाइए, कुंडनी आपके पास पहुंच जाएगी। अरे वो, खैर, वो तरुण भी? आचार्य हंस दिए। उन्होंने कहा, उसका नाम सोमप्रभ है, वो भी सेवा में पहुंच जाएगा। राजपुरुष का सिर नीचा हो गया। वे किसी गहन चिंता के मन में उदय होने के कारण व्यथित दृष्टि से आचार्य की ओर देखने लगे। आचार्य ने करुण स्वर में कहा, जाइए, आप विश्राम कीजिए, दुस्वप्नों की स्मृति से कोई लाभ नहीं है। राजपुरुष ने एक दीर्घ श्वास ली और अंधकार में विलीन हो गए। शस्त्रधारी शरीर रक्षक उसी अंधकार में उन्हें घेर कर चलने लगे। 13 बंदी की मुक्ति। बहुत देर तक राजगृह का वो अद्भुत वैज्ञानिक उस एकांत भयानक कुंज में चुपचाप अकेला टहलता रहा। वो होठों ही होठों में गुनगुना रहा था। कभी कभी उसके हाथों की मुट्ठियां बंध जाती थीं,
और वो बहुत उत्तेजित हो जाता। संभवतः वो अतीत की अति कटु और वेदनापूर्ण स्मृतियों को विस्मृत करने की चेष्टा कर रहा था। थोड़ी देर में वो शांत होकर एक व्याघ्र चर्म पर बैठ गया। बहुत देर तक वो ध्यानस्थ वहीं बैठा रहा। फिर वो उठा। कक्ष का द्वार सावधानी से बंद करके वो उसी अंधकारपूर्ण गर्भगृह में टेढ़ी तिरछी सुरंगों में चलता रहा। एक जलती हुई मशाल उसके हाथ में थी। अंत में वो एक गर्भगृह के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। प्रहरियों ने उसका प्रणिपात पूर्वक अभिवादन किया। प्रहरी से उसने कहा, क्या बंदी सो रहा है? नहीं, जाग रहा है। तब ठीक है, द्वार खोल दो। प्रहरी ने द्वार खोल दिया। वैज्ञानिक ने भीतर जाकर देखा। युवक अशांत मुद्रा में एक काष्ठ फलक पर बैठा है। आचार्य ने स्निग्ध स्वर में कहा, तुम्हारा ऐसा अभिनय आयुष्मान? किंतु मैं। चुप, एक शब्द भी नहीं। मेरे पीछे आओ। आचार्य ने द्वार की ओर मुंह किया। पीछे पीछे युवक था। वे उन्हीं टेढ़ी तिरछी सुरंगों में चलते गए। अंत में एक कक्ष के द्वार पर आकर वे रुके। वो एक प्रशस्त कक्ष था। एक दीपक वहां जल रहा था। बहुत से मृतक पशु पक्षियों के शरीर वहां लटक रहे थे। अनेक जड़ी बूटियां थैलियों में भरी हुई थीं। बहुत सी पिटक, भांड और कांच की शीशियों में रसायन द्रव्य भरे थे। ये सब देखकर युवक भय और घबराहट से भौचक रह गया। एक शिलापीठ पर बैठकर आचार्य ने तरुण को भी निकट बैठने का संकेत किया। वे कुछ देर उसके नेत्रों की ओर देखकर बोले, तुम्हें अपने बाल्यकाल की कुछ स्मृति है? बहुत कम आचार्यपाद। तुम 8 वर्ष की अवस्था तक मेरे पास यहीं रहे हो, स्मरण है? कुछ कुछ। अब जब तुम तक्षशिला से चले थे, तब बयस व बहुलाश्व ने तुमसे मेरे विषय में कुछ कहा था? कहा था आचार्य। आचार्य बहुलाश्व ने कहा था, सोम, तुम्हें मैंने शस्त्र और शास्त्रों का पूर्ण अध्ययन करा दिया, तुम्हारी बुद्धि प्रखर कर दी। 18 वर्षों में तुम एक अजेय योद्धा, रणपंडित और सर्वशास्त्र निष्णात पंडित हो गए। अब इस शौर्य और प्रखर बुद्धि का उपयोग तुम्हें राजगृह के समर्थ सिद्ध योगेश्वर वयस शांभव्य काश्यप बताएंगे। बस इतना ही कहा था? और भी कहा था। कहा था, तुम सीधे उन्हीं के पास जाना, वे जो कुछ कहें वही करना। तुम पूर्वीय भारत के एक महान साम्राज्य के महारथी सूत्रधार होगे। तुम्हारा दायित्व बहुत भारी होगा। ठीक है, परंतु अभी तुमने अभिनय ही नहीं किया, गुरुतर अपराध भी किया है, जिसका दंड मृत्यु है। परंतु इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया। पर मैं सोच रहा हूं कि कहीं वयस बहुलाश्व ने तुम्हारे बुद्धिवाद के संबंध में धोखा तो नहीं खाया। गुरुजन की क्रियाकलाप पर इस प्रकार उत्तेजित हो जाना बड़ी ही मूर्खता की बात है। तरुण लज्जित हो गया। उसने कहा, आचार्यपाद, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने समझा एक निरीह अबला पर अत्याचार हो रहा है। आचार्य ने क्रुद्ध होकर कहा, वत्स, अत्याचार तुम्हारे जैसे अविवेकी तरुण करते हैं, ना कि हमारे जैसे विरक्त, जिन्होंने विश्व में अपने लिए घृणा, भय, विरक्ति और अशौच ही प्राप्त किया है। तुम्हें अभी ये जानना शेष है कि राजतंत्र शस्त्र विद्या और बुद्धि बल पर ही नहीं चलता। यदि ऐसा होता तो योद्धा लोग ही सम्राट बन जाते। वत्स, राजतंत्र के बड़े जटिल ताने बाने हैं। उसके अनेक रूप बड़े कुत्सित, बड़े वीभत्स और अप्रिय हैं। राजवर्गीय पुरुष को वे सब करने पड़ते हैं। जो सत्य है, शिव है, वही सुंदर नहीं है आयुष्मान। नहीं तो मानव समाज सदैव लोह की नदी बहाना ही अपना परम पुरुषार्थ न समझता। ये कहते कहते आचार्य उत्तेजना के मारे कांपने लगे। उनका पीला भयानक अस्थि कंकाल जैसा शरीर एक प्रेत के समान दिखने लगा और उनकी वाणी प्रेतलोक से प्रेरित सी होने लगी। युवक भय और आचार्य के विचित्र प्रभाव से ऐसा अभिभूत हुआ कि कुछ बोल ही न सका। आचार्य का एक उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, जाओ, अब तुम विश्राम करो। कल प्रातः तुम्हें आर्यवर्षकार की सेवा में उपस्थित होना होगा। तुमने अब तक जो सीखा है उसका यथावत परिचय भी आर्यवर्षकार को देना होगा। आचार्य ने अपनी सूखी कांपती हुई उंगली उठाई, तीखी चितवन से देखा और युवक को जाने का संकेत किया। तरुण ने उठकर आचार्य को नमस्कार किया और कहा, एक निवेदन और है। मुझे अभी तक मेरे माता पिता का नाम नहीं मालूम है। मेरा क्या कुल गोत्र है ये भी मैं नहीं जानता हूँ। क्या आचार्यपाद मुझे मेरे माता पिता और
कुल गोत्र से परिचित कर सकेंगे। वयस बहुलाश्व ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, तुम्हारा आत्मपरिचय संसार में केवल 3 व्यक्ति जानते हैं। उनमें एक आचार्य शांभव्य काश्यप हैं, शेष 2 का नाम नहीं बताया। इसी से मैंने आचार्य पाद से निवेदन किया। वो समय पर जानोगे। और वे तेज चाल से एक ओर जाकर अंधकार में विलीन हो गए। उस भयानक स्थान में तरुण अकेला ठहरने का क्षण भर भी साहस न कर सका। वो शीघ्रता से यज्ञशाला में चला आया। इस अद्भुत वैज्ञानिक का विचित्र प्रभाव और उस आनंद सुंदरी बाला का वो अप्रतिम रूप और वो सर्पदंश उसके मस्तक में तूफान उठाने लगा। 14 राजगृह का वैज्ञानिक। रात में सो नहीं पाए आयुष्मान, तुम्हारी आंखें भारी हो रही हैं। आचार्य, नहीं ही सो सका। ठीक है, अकस्मात ही तुम्हें अतर्कित तथ्य देखना पड़ा, परंतु तुमने मेरी प्रयोगशाला देखी? अभी मित्र सुंदरम ने जो यत्किंचित दिखाई वही? अधिक तो समय समय पर जानोगे सोम। ये विविध जंतुओं के पित्त, रक्त और आंतों के रस, विविध द्रव्य गुण विपाक वाली वनस्पति, अमोघ सामर्थ्यवान रस रसायन, जिन पिटकों और भांडों एवं कांच कुपियकों में देख रहे हो, वास्तव में इनमें जीवन और मृत्यु बंध है। जीवन और मृत्यु, इसका क्या अभिप्राय है आचार्य? अभिप्राय है राजतंत्र। तुमने योद्धा का कार्य किया है, तुम जानते हो युद्ध करना और युद्ध में विजय पाना दोनों भिन्न भिन्न कार्य हैं और दोनों का मूल्य बहुत अधिक है। अपरिमित धन जन नाश करके ही युद्ध के लिए जाते हैं और युद्ध जय किए जाते हैं। ये तो सत्य है आचार्य, परंतु इन कांच कुपेयकों में बंद रसायन उस कठिनाई को कम कर देते हैं। बहुत धन जन का क्षय बच जाता है तथा जय निश्चित मिल जाती है। किस प्रकार आचार्य? इनमें बहुतों में ऐसे हलाहल विष हैं जिन्हें कूपों, तालाबों और जलाशयों में डाल देने से उसके जल को पीने ही से शत्रु पक्ष में महामारी फैल जाती है। बहुत से ऐसे रसायन हैं कि शत्रु सैन्य विविध रोगों से ग्रसित हो जाता है, वायु विपरीत हो जाती है, ऋतु विपर्याय हो जाती है। इनमें कुछ ऐसे द्रव्य हैं कि यदि उन्हें हवा के रुख पर उड़ा दिया जाए तो शत्रु सैन्य के संपूर्ण अश्व गज अंधे हो जाएंगे, सैनिक मूक बधिर और जड़ हो जाएंगे। परंतु ये तो अति भयानक है आचार्य। फिर भी युद्ध से अधिक नहीं। युद्ध तो जीवन की अपरिहार्य घटना है आयुष्मान। युद्ध ही मानव सभ्यता का इतिहास है, युद्ध ही मानवता का विकास है। तुमने यही तो अपने जीवन में सीखा है। मैंने और भी कुछ सीखा है। और क्या सीखा है आयुष्मान? मैंने सीखा है ये युद्ध मानवता की प्रतीक नहीं, पशुता के प्रतीक है। मनुष्य में ज्यों ज्यों पशुत्व कम होकर मानवता का विकास होगा, वो युद्ध नहीं करेगा। जब वो पूर्ण मानव होगा तो उसमें से युद्ध भावना नष्ट हो जाएगी। वो रोषहीन संतृप्त मानव होगा। अरे ये तूने उस शाक्य श्रमण गौतम से ही सीखा है ना आयुष्मान, जो आर्य धर्म का प्रबल विरोधी है। वो वेद प्रतिपादित श्रेणी विभाग को नहीं मानता। वो आर्य अनार्य को समान पद देता है। वो ब्राह्मणों के उत्कर्ष का विरोधी है, यज्ञों को हेय बताता है और स्त्रियों को निर्वाण का अधिकार देता है। परंतु आचार्य, मनुष्य तो जन्मतः विभाग रहित है। आचरण और बुद्धि के विकास से ही तो सौष्ठव होता है। रहे वे यज्ञ जो मूक पशुओं के रुधिर में डूबे हुए हैं, वे झूठे देवताओं के नाम पर भारी ढोंग हैं। शांतम पापम, ये ब्राह्मण विद्रोह है सौम्य। सम्राट भी यही कहते हैं। वे भी उसी गौतम के शिष्य हो गए हैं। शारीपुत्र मौदगलायन, अश्वजिताचार्य महाकाश्यप और उनके भाई जो प्रख्यात विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण थे, सब उसके शिष्य बन गए हैं। मगध के सेठी शतकोटिपति यश भी अपने 4 मित्रों के सहित उनके शिष्य बन गए हैं, और तुम भी आयुष्मान। किंतु आचार्य, ये छल कपट, ये कौशल है तात, अपनी हानि न कर शत्रु का सर्वनाश करना। सम्मुख युद्ध करके समान खतरा उठाना पशु बुद्धि है, और कौशल से शत्रु को नष्ट कर देना तथा स्वयं सुरक्षित रहना मनुष्य बुद्धि है। यही कूटनीति है। तो आचार्य, आपकी इन कांच कुपेकों में सब कौशल ही कौशल बंद हैं। अधिक वही है कहना चाहिए। इन कांच कुपेकों के रसायन को छूकर, खाकर, देखकर मनुष्य और जनपद अंधा, बहरा, उन्मत्त, नपुंसक, मूर्छित तथा मृतक हो जाता है वत्स। ओह, कितना दुस्सह है आचार्य। पर उससे अधिक नहीं।
जब तुम स्वस्थ पुरुष के कलेजे में दया भावहीन होकर खड्ग घुसेड़ देते हो, तुम्हारे बाण निरीह व्यक्तियों की पसलियों में बलात् घुस जाते हैं, जब तुम जीवने आशापूर्ण हृदय रखने वाले तरुण का अनायासी शिरच्छेद कर डालते हो, रणोन्माद में यही करना पड़ता है तुम्हें। पर वो युद्ध है आचार्य, ये भी वही है वत्स। उसमें शौर्य चाहिए, इसमें बुद्धि कौशल। राजतंत्र की धवल अट्टालिकाएं और राजमहलों के मोहक वैभव ऐसे ही कदर्य कार्यों से प्राप्त होते हैं। तुम देखोगे वत्स कि जिस विजय का सेहरा तुम्हारी सेना के सिर बंधता है, वो इन्हीं पिटकों और कांच कूपेकों से प्राप्त होती है। परंतु अधिक वितंडा से क्या, तुम्हें अभी आर्यवर्षकार के निकट जाना है। स्मरण रखो, तुम भरतखंड के एक महान व्यक्तित्व के सामने जा रहे हो। आज पृथ्वी पर दो ही राजमंत्री पुरुष जीवित हैं, एक कौशाम्बी में योगंधरायण और दूसरे राजगृह में वर्षकार। योगंधरायण को देख चुका हूं आचार्य। कौशाम्बीपति उदयन के साथ में देवासुर संग्राम में सम्मिलित हुआ था, तभी आर्य योगंधरायण का कौशल देखा था। तो अब आर्यवर्षकार को देखो आयुष्मान। परंतु एक बात याद रखना, मगध साम्राज्य के प्रति एकांत एकनिष्ठ रहना और दो व्यक्तियों के प्रति अभिनय न करना, एक सम्राट के प्रति, दूसरे वर्षकार के प्रति। और आचार्यपाद, मैं तुम्हें अभय देता हूं, मेरे लिए तुम वही 8 वर्ष के बालक हो। आचार्यपाद का ये आदेश याद रखूंगा, अनुग्रह भी। तो तुम अभी कुंडनी को लेकर वयस्क वर्षकार के पास जाओ और उनके आदेश का यत्नपूर्वक पालन करो। कुंडनी कौन? कल रात जिसे देखा था वो कौन? तुम्हारी भगनी। इस अज्ञात कुलशील भाग्यहीन की कोई भगनी भी है? कहा तो है, परंतु इससे अधिक जानने की चेष्टा न करो। गुरुजन के आदेशों पर कौतूहल ठीक नहीं। एक वचन दो सोम। आचार्य की क्या आज्ञा है? यदि वयस्क वर्षकार तुम्हें किसी अभियान पर कुंडनी के साथ भेजें तो? अभियान पर कुंडनी के साथ? छी छी, मैंने कहा था गुरुजन के आदेश पर कौतूहल नहीं प्रकट करना चाहिए। भूल हुई आचार्य, इस बार क्षमा करें। मैं कह रहा था यदि कुंडनी के साथ तुम्हें यात्रा करनी पड़े तो प्राण देकर कुंडनी की रक्षा करना। ऐसा ही होगा आचार्य, किंतु इस समय राजगृह पर मालवराज चंड महासेन के अभियान का भय है। मैं समझता था यहां मेरी सेवाओं की आवश्यकता होगी। ये मगध महामात्य के विचार का विषय है भद्र, आचार्य ने उपेक्षा से कहा। फिर आचार्य ने उच्च स्वर से कुंडनी को पुकारा। कुछ ही क्षण में वो रात वाली बाला आ खड़ी हुई। उस समय वो एक लंबे वस्त्र से अपने को आवेष्टित किए हुए थी। उसका चंपा की कली के समान पीत प्रभ मुख, उस पर वही विलासपूर्ण मद भरी आंखें और लालसा से लबालब होंठ, कुंचित भ्रकुटी विलास, सब कुछ वही रात वाला था। देखकर युवक ने आंखें नीची कर लीं। आचार्य ने कहा, तो तुम बिल्कुल तैयार हो? ये तुम्हारा भाई और रक्षक सोम है, इस पर विश्वास करना पुत्री। और ये लो, इसे अत्यंत सावधानी से प्रयोग करना। इतना कहकर एक हाथी दांत के मूठ की छोटी सी किंतु अति सुंदर कटार उसे पकड़ा दी। फिर उन्होंने दोनों हाथ उठाकर कहा, शुभास्ते पंथनः सेहो। वे कुछ देर चुप रहे। मालूम होता है कहीं से आर्द्र भाव उनके नेत्र में आ गया। उसे क्षण भर ही में रोककर कहा, सोम, तुम्हें एक और आवश्यक काम करना होगा। महामात्य से आदेश लेकर जब राजगृह में प्रस्थान करने लगो, तब प्रस्थान से पूर्व तुम एक बार आर्या मातंगी से साक्षात करना। आर्या मातंगी कौन? आचार्य ने क्रुद्ध नेत्रों से सोम की ओर ताककर कहा, फिर कौतूहल? क्या तुमने मेरा आदेश नहीं सुना? सोम ने नतशिर होकर कहा, क्षमा आचार्य, मेरी भूल हुई। तुम्हारे अश्व बाहर तैयार हैं। आचार्य ने रुखाई से कहा, अब आओ तुम। कुंडली ने कटार को बेणी में छिपाकर भूमि में गिरकर आचार्य को प्रणिपात किया। फिर दृढ़ स्वर में कहा, चलो सोम। सोम ने पाषाण कंकाल के समान खड़े आचार्य का अभिवादन किया और मंत्र प्रेरित सा कुंडनी के पीछे चल दिया। 15 मगध महामात्य आर्यवर्षकार। मगध महामात्य के सौध, सौष्ठव और वैभव को देखकर सोम हतबुद्धि हो गया। उसने कुभा, कपशा, काम्बोज, पार्शुक, यवन, पांचाल, अवंती और कौशाम्बी के राजवैभव देखे थे। कौशल की राजनगरी श्रावस्ती और साकेत भी देखी थीं।
पर इस समय जब उसने कुंडनी के साथ राजगृह के अंतरायण के अभूतपूर्व वैभव को देखते हुए महामात्य के सौध के सम्मुख आकर वहां का विराट रूप देखा तो वो समझ ही न सका कि वो जागृत है या स्वप्न देख रहा है। प्रतीक्षा गृह में बहुत से राजवर्गीय और अर्थी नागरिक बैठे थे। दंडधर और प्रतिहार दौड़ धूप कर रहे थे। राजकर्मचारी अपने अपने कार्य में रत थे। सोम के वहां पहुंचते ही एक दंडधर ने उसके निकट आकर पूछा, भंते, यदि आप आचार्य शांभव काश्यप के यहाँ से आ रहे हैं तो अमात्य चरण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। निसंदेह मित्र, मैं वहीं से आया हूं। मेरा नाम सोमप्रभ है। तो भंते, इधर से आइए। दंडधर उसे भीतर ले गया। अनेक अलिंदों और प्रकोष्ठों को पार कर जब वो अमात्य के कक्ष में पहुंचा तो देखा अमात्य रजत पीठ पर झुके हुए कुछ लिख रहे हैं। सोम को एक स्थान पर खड़ा कर दंडधर चला गया। थोड़ी देर में लेख समाप्त कर अमात्य ने ज्यों ही सिर उठाया। उसे देखते ही सोमप्रभ भयभीत होकर 2 कदम पीछे हट गया। उसने देखा महामात्य और कोई नहीं, रात में आचार्य के गर्भगृह में जिन राजपुरुष को देखा था वही है। अमात्य भी सोम को देखकर एकदम विचलित हो उठे। वे हठात आसन छोड़कर उठ खड़े हुए, परंतु तत्क्षण ही वे संयत होकर आसन पर आ बैठे। सोम ने आत्मसंवरण करके खड्ग कोश से निकालकर उष्णीश से लगा अमात्य को सैनिक पद्धति से अभिवादन किया। अमात्य पीठ पर निश्चल बैठे और कठोर दृष्टि से उसकी ओर कुछ देर देखते रहे। फिर भ्रुकुटी में बल डालकर बोले, अच्छा, तुम वही उद्यत युवक हो जिसे छिद्रान्वेषण की गंदी आदत है। आर्य, मैं अनजान में अविनय और गुरुतर अपराध कर बैठा था, किंतु मेरा अभिप्राय बुरा न था। तुमने तक्षशिला में शस्त्र शास्त्र और राजनीति की शिक्षा पाई है ना? आर्य का अनुमान सत्य है। तब तो तुम्हारे इस अपराध का गौरव बहुत बढ़ जाता है। किंतु आचार्य ने मेरी मनःशुद्धि को जानकर मेरा अपराध क्षमा कर दिया है। अब मैं आर्य से भी क्षमा प्रार्थना करता हूं। अमात्य बड़ी देर तक होठ चबाते और दोनों हाथों की उंगलियां ऐंठते रहे। फिर एक मर्म भेदनी दृष्टि युवक पर डालकर कहा, हुआ, परंतु क्या तुम अपने दायित्व को समझने में समर्थ हो? मैं आर्य का अनुगत हूं। क्या कहा तुमने? मैं सोमप्रभ मगध महामात्य का अनुगत सेवक हूं। और मगध साम्राज्य का भी? अवश्य आर्य, मैं सम्राट के प्रति भी अपना एकनिष्ठ सेवा भाव निवेदन करता हूं। अमात्य ने घृणा से होंठ सिकोड़कर कहा, ये तो मैंने नहीं पूछा, परंतु जब तुमने निवेदन किया है तो पूछता हूं, यदि सम्राट और साम्राज्य में मतभेद हो तो तुम किसके अनुगत होगे? साम्राज्य का आर्य। अमात्य ने मुस्कुराकर कहा, और यदि अमात्य और साम्राज्य में मतभेद हुआ तब? क्षणभर सोमप्रभ विचलित हुआ। फिर उसने दृढ़ स्वर में किंतु विनम्र भाव से कहा, साम्राज्य का आर्य। अमात्य की भ्रुकुटी में बल पड़ गए। उन्होंने रूखे स्वर में कहा, किंतु युवक, तुम अज्ञात कुलशील हो। तुम मगध महामात्य मेरी सेवाओं को अमान्य कर सकते हैं और अनुमति दे सकते हैं कि मैं आचार्य बहुलाश्व और आचार्यपाद काश्यप से की गई प्रतिज्ञाओं से मुक्त हो जाऊं। अपने आचार्यों से तुमने क्या प्रतिज्ञाएं की है आयुष्मान? मगध के प्रति एकनिष्ठ रहने की आर्य। क्यों? क्योंकि मैं मागध हूं। तक्षशिला से चलते समय बहुलाश्व आचार्यपाद ने कहा था कि तुम मगध साम्राज्य के प्रति प्राण देकर भी एकनिष्ठ रहना, और आचार्यपाद काश्यप ने कहा था महामात्य के आदेश का पालन प्रत्येक मूल्य पर करना। आचार्य ने ऐसा कहा था? अमात्य ने मुस्कुराकर कहा। फिर कुछ ठहर कर धीमे स्वर से बोले, ये यथेष्ट है आयुष्मान कि तुम मागध हो। अच्छा, तो तुम याद रखो, मगध साम्राज्य और मगध अमात्य के तुम एक सेवक हो। निश्चय आर्य। ठीक है, कुंडनी से तुम परिचित हुए? वो मेरी भगनी है आर्य। और वयस काश्यप ने तुम्हें उसका रक्षक नियत किया है? जी हाँ आर्य। मैं तुम्हें अभी एक गुरुतर भार देता हूं। तुम्हें इसी क्षण एक जोखिम भरी और अति गोपनीय यात्रा करनी होगी। मैं प्रस्तुत हूं। तो तुम इसी क्षण कुंडिनी को लेकर चंपा को प्रस्थान करो। तुम्हारे साथ केवल 5 योद्धा रहेंगे। वे मैंने चुन दिए हैं। सभी जीवट के आदमी हैं। वे बाहर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु तुम्हारी यात्रा कोई जान न पाएगा, तथा तुम्हें कुंडनी की रक्षा भी करनी होगी। उससे भी अधिक और एक वस्तु की। वो क्या आर्य? ये वर्षकार ने एक पत्र सोमप्रभ को देकर कहा,
इसे जल्द से जल्द सेनापति चंडभद्रिक को पहुंचाना होगा। पत्र निरापद उनके हाथ में पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। आर्य निश्चिंत रहे, परंतु ये सहज नहीं आयुष्मान। राह में दस्युओं और असुरों के जनपद हैं, फिर तुम्हें मैं अधिक सैनिक भी नहीं ले जाने दे सकता। वचन देता हूं, पत्र और कुंडनी ठीक समय पर सेनापति के पास पहुंच जाएंगे। कुंडनी नहीं, केवल पत्र। कुंडनी सेनापति के पास नहीं जाएगी। सेनापति को उसकी सूचना भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही होगा आर्य, किंतु कुंडनी को किसके सुपुर्द करना होगा, ये तुम्हें चंपा पहुंचने पर मालूम हो जाएगा। जो आज्ञा आर्य। अमात्य ने दंडधर को कुंडनी को भेज देने का संकेत किया। कुंडनी ने अमात्य के निकट आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। अमात्य ने उसके मस्तक पर हाथ धरकर कहा, कुंडनी। कुंडनी ने विह्वल नेत्रों से अमात्य की ओर देखा। अमात्य ने कहा, सम्राट के लिए। कुंडनी उसी भांति स्थिर रही। अमात्य ने फिर कहा, साम्राज्य के लिए। कुंडनी फिर भी स्तब्ध रही। अमात्य ने कहा, मागध जनपद के लिए। कुंडनी अब भी अचल रही। अमात्य ने कहा, हाथ दो कुंडनी। कुंडनी ने अपना दक्षिण हाथ अमात्य के हाथ में दे दिया। अमात्य ने कहा, कांप क्यों रही हो कुंडनी। कुंडनी बोली नहीं। अमात्य ने उसके मस्तक पर हाथ धरकर कहा, सोम की रक्षा करना। सोम तुम्हारी रक्षा करेगा। जाओ। कुंडनी ने एक शब्द भी बिना कहे भूमि में गिरकर प्रणाम किया। अमात्य ने एक बहुमूल्य रत्न जटित खड्ग तरुण को देकर कहा, सोम, इसे धारण करो। आज से तुम मगध महामात्य की अंगरक्षणी सेना के अधिनायक हुए। सोम ने झुककर खड्ग दोनों हाथों में लेकर अमात्य का अभिवादन किया और दोनों व्यक्ति पीठ फेर कर चल दिए। अमात्य के मुख पर एक स्याही की रेखा फैल गई। उन्हें प्राचीन स्मृतियां व्यथित करने लगीं और वे अधीर भाव से कक्ष में टहलने लगे। बाहर आकर सोम ने कहा, कुंडनी, अभी मुझे एक मुहूर्त भर राजगृह में और काम है। आर्या मातंगी के दर्शन न? हाँ, क्या तुम जानती हो? जानती हूं। तो तुम कह सकती हो वे कौन है? क्या तुम भूल गए सोम, राजनीति में कौतूहलाक्रांत नहीं होना चाहिए? ओह, मैं बारंबार भूल करता हूं, पर क्या तुम भी साथ चलोगे? नहीं, वहां प्रत्येक व्यक्ति का जाना निषिद्ध है। तब मैं कैसे जाऊंगा? पिता ने कुछ व्यवस्था कर दी होगी। तब तुम सैनिकों को लेकर दक्षिण तोरण पर मेरी प्रतीक्षा करो और वहीं मैं आर्या मातंगी के दर्शन करके आता हूं। दोनों ने दो दिशाओं में अपने अश्व फेरे। सोम आर्या मातंगी के मठ की ओर तथा कुंडनी सैनिकों के साथ नगर के दक्षिण तोरण की ओर चल दिए।